वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया है। इस बजट में स्पोर्ट्स कारोबारियों के लिए क्या कुछ रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये बताने के लिए इस समय हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स कारोबारी जो है वो है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे थी जो इस बजट में पूरी नहीं हो पाई है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज सिंघल है। अनुज जी, आज बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है, हमारा जो मेरठ और जालंधर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है स्पोर्ट्स सामान को लेकर निर्यात करने के लिए, और लगभग 180 से ऊपर देश के में हमारे यहाँ से माल जाता है। अब जो हमारा कंपटीशन होता है वो और देशों से होता है, इंडोनेशिया से होता है, चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है। तो हमारी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ ऐसा नया करेगी कि हम उन देशों को पछाड़ पाएँ। आप देखेंगे चाइना से हम कम्पीट करने के लिए सामान अच्छा और सस्ता बनाना हमें पड़ता है, लेकिन आज इतनी महंगाई हो रही है, हम नहीं कर पा रहे। तो हमारी सरकार से पहले भी मांग रही है और उससे थोड़ा सा हम निराश हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ ऐसी सुविधा में उपलब्ध होती कि हम कम दरों पर अच्छा माल बना पाते और देशों को टक्कर दे पाते। किस तरह की समस्याएं अमूमन जो है खेल कार्य को देखने को मिलती है? तो ऐसा है, पहले निर्यातकों के लिए ऐसा होता था, आज से 15 से 16 साल पहले कोई भी इनकम टैक्स उन पर नहीं था, और एक ड्यूटी ड्रॉबैक इंसेंटिव होता था जो कि 7 से और 16% तक था, जो आज 1 से 1.5 या 2% पर चिमट कर रही है आज। और तीसरी बात, एक पहले आती थी फोकस प्रोडक्ट स्कीम, जिसमें 7% तक का इंसेंटिव सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स निर्यातकों को दिया जाता था। आज के समय में वो उसकी प्रतिशत 1% रह गई है। तो यही सब एक तरह से प्रोत्साहन राशि थी जिससे हम कम्पीट करने में आसानी होती थी और देशों से। एक और व्यापारी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आज बजट पेश हुआ है, क्या लगता है बजट में कुछ कमियां रह गई, आप लोगों के लिए कुछ सोचा नहीं गया? देखिए, स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसा विशेष पैकेज सरकार ने नहीं दिया है। पहले भी रहा है कि जैसे कि स्पोर्ट्स जो है एक आवश्यक चीज़ है, और सभी को अपने स्वस्थ रहने के लिए और शारीरिक क्षमता बनाने के लिए भी इसको आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हमारे इस पे 5% से लेकर 18% तक GST लगी हुई है, तो एक ये भारी भरकम GST जो है व्यापारी को जो देनी पड़ती है, इसमें छूट दी जानी चाहिए थी। उसका स्लैब 1 होना चाहिए था। स्पोर्ट गुड्स का जो भी आइटम है उसका स्लैब मिनिमम जो भी अब 5% देगा, या बल्कि पहले जैसे 0% का था स्पोर्ट गुड्स, तो अगर हो सकता था तो 0% पर करना चाहिए, जिससे कि ये बढ़ावा भी मिलेगा। और बाकी जो सबसे बड़ी बात है कि निर्यात के अंदर इस समय हमारा देश पिछड़ रहा है। स्पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय चल रहा है, लेकिन हमारा देश जो है वहाँ कंपटीशन में नहीं जा पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो है हमारी जो लागत है, तो हम लोग उससे कंपटीशन नहीं कर पाते। मायूसी हाथ लगी? मायूसी रहती है, हर बार ही मायूसी हाथ लगती है। इस बार भी मायूसी लगी? इस बार भी मायूसी आती है। एक और व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक सरवार। दीपक जी, आज बजट पेश हुआ, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? जैसे अनुज भाई और रविंद्र भाई ने बोला, हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। ये 100% इलेक्शन ओरिएंटेड बजट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। स्पोर्ट्स आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। क्या चाहते, क्या होना चाहिए था? फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स बेस्ड स्टेडियम्स के लिए कुछ बजट आना चाहिए था। हमारे यूपी में इतना अच्छा टॉप लेवल का क्रिकेट हम निर्यात करते हैं। वर्ल्ड के 80% क्रिकेट प्लेयर्स मेरठ के बने हुए क्रिकेट बैट्स वगैरह से अपना जोर दिखा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए, लकड़ी के लिए कुछ किया जाता, जो कि नहीं होता। मायूसी हाथ लगी? 100%। एक और व्यापारी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह। इकबाल जी, आज बजट पेश हुआ है, क्या लगता है क्या कमियां रह गई बजट में, आप लोगों के लिए क्या नहीं सोचा? सर, बजट में निराशा ही हाथ लगी है। जैसे हर वर्ष की तरह इस बार हमें उम्मीद थी कुछ ना कुछ सरकार हमारे लिए बजट में विशेष स्पोर्ट्स में कुछ स्कीम लाई, कुछ करके ऐसा कुछ हासिल नहीं हो पाया। और जैसे कि सब मेरे साथी बता रहे हैं कि मेरठ में और जालंधर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है, मगर इसमें कुछ हाथ लगा नहीं। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं है ऐसा। जो स्पोर्ट्स जैसे अभी कह रहे हैं, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, स्वस्थ रहेगा भारत। तो जब प्रोडक्ट पे GST का इतना भार, आप देखिए गरीब आदमी कैसे खेलेगा। और 5%, 12%, 18%, तीनों तरीके के स्लैब में। तो एक कर होना चाहिए, जैसे कहती है वन डिस्ट्रिक्ट
वो भी होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट के, तो एक कर लगाया जाए, इससे व्यापारी को भी सुविधा होगी। एक GST एक ही स्लैब होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन टैक्स। वन टैक्स है, एक टैक्स लगाए, तीनों स्लैब हमारे ऊपर, उसमें भी बहुत हो। एक स्लैब होता है कुछ तो गवर्नमेंट कहीं तो राहत देती व्यापार पर। कंपटीशन का समय वैसे ही है और मंदी बाजार में छा रही ऑल ओवर में। ठीक है, इंडिया में भी इतना नहीं है, बाकी इस तरीके से अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोत्साहन देगी, कुछ रियायती तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आपको उम्मीद तो सर कुछ मिलेगा, मगर मिल नहीं पाया। तो ये थे व्यापारी, खेल व्यापारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बजट में जो आज कुछ रखा गया है, जो भी कुछ है वो स्पोर्ट्स व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। खेल के जो उपकरण बनाने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको बिल्कुल जो अनदेखा किया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों में उदासीनता है, निराशा हाथ लगी है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, जिस तरह से योजनाएं चलाती है खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लेकर खेलों को बनाने वाले जो इक्विपमेंट बनाने वाले कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, उनके बारे में कुछ सोचा जाता तो इन्हें कुछ ना कुछ जो है खुशी मिलती है। कैमरामैन शिवम के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।